नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने आतंकवादी देखा होगा, शायद बहुत से लोग आतंकवादियों को देखते भी हों, जानते भी हों, पहचानते भी हों, और एक उनका सरगना भी है जिसको के पाखंडी भी कहते हैं और नासूर हिंदुस्तान भी कहा जाता है, जिसको हिंदुस्तान का नासूर है वो। तो इस तरह की बकवासें आए दिन वो करता रहता है, लेकिन बेलगाम है। कानून भी कोई काम करता नज़र नहीं आता। बड़े बड़े मंचों से धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जाता, और जाकर के मीडिया के जमावड़े में जाकर के संविधान की धज्जियां उड़ाता नज़र आता। मगर मजाल है कि उसके खिलाफ कितनी एफआईआर हो चुकी हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा लगता कि इस सांड को छोड़ा गया है कसदन इस मुल्क में आग लगाने के लिए। ये देखें, इसकी ये छोटी सी क्लिप है। ये महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पर कुछ इस नफरती चिंटुओं को इकट्ठा करने के बाद किस तरह से भाषणबाजियाँ कर रहा है। एक एक बात को सुने आप इसकी गौर से, उसके बाद में फिर आपसे चंद बातें मैं और करूँगा। एक दिन पूरी दुनिया सनातन बनेगी, केवल यहाँ की नहीं, पूरी दुनिया। देखो, सुनो, इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। लेकिन इसमें अभी 50 साल लगे को जड़ से मिटाना है। अभी का तो काम है कि भारत में एक देश बनाना है जिसमें एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी जिहादी सुअर ना हो, एक भी कुरान ना हो। पहले तो अपने लिए एक देश बनाना है, फिर अपने भाई है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। देखा आपने इस जलील को किस तरह की ये बातें कर रहा है। क्या ये इस तरह की बोली अगर कोई टोपी वाला, कोई मुसलमान, कोई मोहम्मद नाम का, कोई सलमान नाम का बोल देता तो क्या अब भी यही हालात होते? उसके ताल्लुक से कोई एक्शन नहीं लिया जाता? मैं समझता हूं कि शायद बुलडोजर चल भी जाता अब तक। लेकिन आखिर इसके खिलाफ क्यों, इस पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है? किस अंदाज में ये बातें कर रहा है कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां ना मोहम्मद होगा और ना कुरान होगा, ना मुसलमान होगा। मुसलमानों को खुलेआम आतंकवादी बोल रहा है, ये आतंकवादियों का सरगना। इससे बड़ा और आतंकवादी कौन हो सकता है जो संविधान को कुचल रहा है, हिंदुस्तान के अमन सुकून को, भाईचारे को आग लगा रहा हो? तो इससे बड़ा पाखंडी और इससे बड़ा आतंकवादी और कौन हो सकता हैगा? कोई आतंकवादियों के सींग लगे हुए थोड़ी होते हैं। इसी तरह के तरीके के लोगों को कहा जाता है आतंकवादी। हाँ, यही है ना आतंकवादियों का सरगना ना। ये हिंदुस्तान का नासूर, ये इस तरह का कैंसर, ये इस तरह की बकवास करता मुसलमानों के खिलाफ, आए दिन हमारे आका के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। इसलिए हम बहुत पुरजोर अंदाज में मुतालबा करते हैं कि हमें ऐसा लगता जब कानून इसके खिलाफ कानून काम नहीं करता, इसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही फिर शक होता कि ये छोड़ा हुआ सांड है। फिर ये जो अमन और भाईचारा हिंदुस्तान में चल रहा है उसको आग लगाने के लिए, उसको मलियामेट करने के लिए चलता फिरता सांड है फिर ये एक। इसलिए इस पर लगाम लगाइए अगर हिंदुस्तान को बचाना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये भाईचारा बचा रहे तो इसके लिए आपको ये लगाम लगाना पड़ेगी, इसके ऊपर इसकी गिरफ्तारी करना पड़ेगी, इसके ऊपर यूएपीए लगा करके इसको जेल में सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। तभी हमारा ये जो हिंदुस्तान है ये तरक्की कर सकता है, तभी हमारे यहाँ का भाईचारा बरकरार रह सकता है। ये मोहब्बत के दुश्मन, ये भाईचारे के दुश्मन, ये हिंदुस्तान की तरक्की के दुश्मन, ये नासूर हिंदुस्तान, इस तरह के लोगों को, इनको यूपीए पीए लगाने के बाद में जेलों की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मगर कहां, इसके साथ साथ होता यह है कि इस तरह से मीडिया के जमावड़े में ये वहां पर बकवास करता नजर आता। मजाल है कि कोई भी वहां पर, ये जितने भी दलाल मीडिया है वहां पर, इससे कोई ये सवाल भी कर ले कि आखिर ये तुमको कौन इजाजत दे रहा है, किसने तुम्हें परमिशन दे रखी है इस तरह की बातें करने की? तुम्हारी ये जुर्अत कैसे हो जाती है, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है किसी के अंदर हिम्मत
मगर नहीं, बाकायदा वीडियो बना बना करके उस पर और जय श्री नाम के नारे लगा लगा करके उसका स्वागत कर रहे हैं, हौसला अफजाई करी जा रही है उसकी। क्यों है आखिर ऐसा? क्यों यहां पर दोगलापन होता? आखिर यहां इस जगह कोई मुसलमान होता तो उस वक्त में फिर क्या हाल होता? क्या यही हाल होता उसका? ऐसे आजाद वो रह सकता था जिस तरह से कि ये पूरे हिंदुस्तान में आग लगाता फिर रहा है, खुला छुट्टा घूम रख सांड ये घूमता। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इस तरह के आतंकवादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हिंदुस्तान का भाईचारा बना रहे, हमारे मुल्क का भाईचारा बना रहे। और ये इस तरह की नफरत है कि बयान देकर के मुल्क के अंदर ये आग लगाना चाहता है, ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है, जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत सख्त, बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि इसके और इस जैसे जो भी लोग हैं जो आए दिन इस तरह की बकवासें करते रहते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, यूपीए लगा करके इनको सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि हमारा ये मुल्क बचा रहे। आप क्या कहेंगे मेरी इन बातों पर? ये मेरा एक दिल की आवाज थी जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगर कोई प्यारे आका की शान में इस तरह की बकवास करेगा कुरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ संविधान के खिलाफ हो रहा है। ये जो हो रहा है कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। क्या इस बात की इजाजत है कि एक मुल्क बसा ले ऐसा कि यहां पर जहां पर ना कुरान हो, ना मुसलमान हो, और ना ही क्या है आजान हो, ना मस्जिद हो, ना मदरसा हो? किस तरह की बकवास कर रहा है ये? आखिर ये हमारा जमहूरी मुल्क है, ये संविधान से चलेगा। ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला जो भी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और होना चाहिए। क्यों नहीं हो रही आखिर? इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कमेंट करके जरूर बतलाइएगा।